हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं बारसा की प्रेडिक्शन। कैसा ला लीगा में बारसा खेलने वाली है और कैसा चैंपियंस लीग में खेलने वाली है। क्या आप एक्सपेक्टेशन ला लीगा में लगाइए विद द करंट स्क्वाड एंड क्या आप एक्सपेक्टेशन चैंपियंस लीग में लगाइए। बट दोस्तों यहाँ पे करंट स्क्वाड पे एस्ट्रिक जरूर लगाइएगा बिकॉज हमारा जो ये स्क्वाड है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वी कैन सेल प्लेयर्स यहाँ पे, की प्लेयर्स लाइक बाल्डे, कुंडे, मे बी एंड वी कैन साइन मोर प्लेयर्स। भाई एक एल्वेरेस टाइप की साइनिंग या फिर एक भाई सेरू गुरासी टाइप की साइनिंग भी हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे भाई वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। ये जो स्ट्राइकर वाला है ये पार्ट में एंड में रखने वाला हूँ जिसके ऊपर अपन लोग डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट है रिलेटेड टू हमजा, सेरू गुरासी एंड भाई लाउतारो, उसको एंड में देखेंगे। बट यहाँ पे इस समय पे पहले अपन प्रेडिक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट कुछ ऐसे प्लेयर जो ला लीगा में नए आए हैं जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए एंड पॉसिबली दोस्तों अपनी अपनी पोजीशन में अच्छा कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सीजन में। बट लेट्स टॉक अबाउट बारसा फर्स्ट। यस दोस्तों, हमने यहाँ पे ऑफेंसिवली काफ़ी बढ़िया प्लेयर्स ऐड करे हैं। गॉर्डन एंड अदियामी, दे आर डूइंग रियली गुड इन प्री सीजन। उनका फुटबॉल और बेटर हो रहा है। आपने भाई गॉर्डन का वर्ल्ड कप में फुटबॉल देखा, अदियामी का भाई प्री सीजन का गेम पर गेम हर गेम में उसके इंप्रूवमेंट नजर आ रही है एंड डेफिनेटली ही विल इंप्रूव इवन मोर। यहाँ पे आप देख रहे हो रफीनिया इज फिट एंड भाई यहाँ पे डेफिनेटली फ्रेश। लामिन यमाल थोड़ा सा अभी आउट ऑफ टच लग रहे हैं बट डेफिनेटली यार भाई ही विल इंप्रूव हिज गेम। तो ये जो हमारी फ्रंट है ना अभी इसके साथ इसमें ऐड कर लीजिए जेसी बिसूवू का तड़का, जो कि इस समय पे एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है एंड बहुत उसके बारे में किसी टीम को ज़्यादा कुछ पता है नहीं। उसका होल्ड अप प्ले आपने देखा भाई, 19 साल 18 साल के भाई जेसी बिसूवू का आपने होल्ड अप प्ले देखा प्री सीजन के अंदर, जहां पे इजीली वो सेंटर बैक्स को पकड़ के रोक के रखा हुआ था भाई एंड भाई ही स्कोर्ड उसी पर्टिकुलर मोमेंट में ही भाई उसने गोल भी स्कोर किया। तो ही इज़ वेरी एक्साइटिंग प्लेयर भाई जो जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। एंड ऐसे में दोस्तों इस ऑफेंस लाइनअप के साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग भाई स्ट्राइकर साइन भी नहीं करते हैं तो वी शुड विन यहाँ पे ला लीगा, क्योंकि दोस्तों हमने अपनी इंटेंसिटी को पूरे सीजन भर के लिए अप करने के लिए प्लेयर्स को साइन किया है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। बट एट द सेम टाइम दोस्तों हमारी जो मिडफील्ड थी जिसकी हवा टाइट हो जाती थी कहीं ना कहीं थ्रू आउट द सीजन, भाई यहाँ पे अब हमारे पास वो क्वालिटी आ चुकी है भाई। हमारे पास रॉड्री है, हमारे पास बर्नाल फिट है फ्रॉम डे वन, फ्रॉम मैच वन दोस्तों। यहाँ पे बर्नाल कैन कॉन्ट्रीब्यूट, गावी कैन कॉन्ट्रीब्यूट। थिंक अबाउट दीज टू प्लेयर्स ओनली भाई। इन लोगों ने ये दो प्लेयर्स भाई आपके पास अवेलेबल रहेंगे। पिछले सीजन में दोनों के दोनों प्लेयर्स नहीं अवेलेबल थे बीच, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में भाई बर्नाल इंजर्ड था पहले पार्ट ऑफ द सीजन में एंड भाई मिड पार्ट ऑफ द सीजन में गावी इंजर्ड थे। तो यहाँ पे थ्रू आउट सीजन अभी फिलहाल ये प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे। इनके ऊपर भाई ऑल्मो, फर्मीन, आपका यहाँ पे भाई पेड्री एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भाई आपके पास नए जावी एस्पार्ट एंड यहाँ पे आपके ब्रायन फेरेनास भी आ चुके हैं। तो ये सारे प्लेयर्स भाई मिडफील्ड में एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बैटल करेंगे उन तीन पोजीशन के लिए। पॉसिबली दोस्तों बारसा हैव द बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड, अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया है। पीएसजी भाई पिछले सीजन में थोड़ा क्वेश्चन होता था कि कभी भाई बारसा सही लगती है, कभी भाई पीएसजी सही लगती है। डेफिनेटली भाई उनके पास जिस तरीके की ट्रॉफी कैबिनेट उनका पिछले 2 सीजन में था तो वो डिबेट में कहीं ना कहीं जीत रहे थे। बट अब इस सीजन में दोस्तों शायद से वी आर अहेड और हमारा और पीएसजी के जो मिडफील्ड है उसके बीच में जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन आती है दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, यानी कि भाई कंसर्न का जो टॉपिक है वो है बारसा का डिफेंस। लेफ्ट से लेके राइट तक, यानी कि फुल बैक से लेके सेंटर बैक तक भाई हमारी हालत टाइट है। हमारे पास एक भी फुल बैक ऐसा नहीं है जो कि नेचुरल फुल बैक हो और अच्छा कर रहा हो। ठीक है, कंसेलो को साइड कर दें बिकॉज कंसेलो इज डेफिनेटली भाई एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बट अगर हम बात करें बाल्डे, अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। राइट हैंड साइड पे अगर बात करें जाए एरिक गार्सिया विल प्ले एज अ राइट बैक, न्यूज़ ये। कुंडे अगर खेलते हैं तो ही इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट भाई, ये रिपोर्ट्स तो यही आ रही है। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो कंसेलो को छोड़ दिया तो भाई फुल बैक सिचुएशन में बहुत डाइजी से लग रहे हैं हम लोग। बट अगर रॉड्री कुछ इसको इम्प्रूव कर पाते हैं थोड़ा सा भाई, जब हमारे फुल बैक्स आगे जाएं तो क्या रॉड्री इस चीज़ में हमारे सेंटर बैक को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस रेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो देखने वाली बात होगी। ला लीगा में डेफिनेटली दोस्तों मेरे हिसाब से रॉड्री विल रेज द लेवल्स भाई। यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस देंगे, हमारे सेंटर बैक्स को, फुल बैक्स को भी कॉन्फिडेंस देंगे कि अगर हम लोग आगे चले गए तो यहाँ पे भाई रॉड्री है संभालने के लिए चीज़ें। बट जिन मैचेस में रॉड्री नहीं खेलने वाले उन मैचेस में क्या होगा दोस्तों,
तो यस भाई, एक कंसर्निंग पॉइंट है यहाँ पे आपका डेफिनेटली फुल बैक। मेरे हिसाब से दोस्तों मेरा सेंटर बैक इज नॉट द कंसर्निंग पॉइंट पर्टिकुलरली ला लीगा में, बट जो है वो फुल बैक्स हैं, क्योंकि ला लीगा में भी इनफैक्ट दोस्तों हम लोग जितने भी गोल खाते हैं जनरली वो हमारे, आपने देखा ही है कि भाई एक विंगर लेके भाग रहा होता है, फिर दूसरा फुल उनकी अपोजिशन टीम का फुल बैक बॉल लेके भाग रहा होता है एक विंग पे, वो क्रॉस करता है, या तो स्ट्राइकर भाई सामने वाली टीम का पकड़ लेता है उस बॉल को और उस पर शॉट लेता है, या फिर भाई उनका विंग दूसरा अपोजिट साइड वाला विंगर भाई पकड़ के शॉट ले लेता है। तो कुल मिला के दोस्तों हमारी बत्ती बनती है फुल बैक्स की तरफ से ही, बिकॉज भाई हम लोग उनको चढ़ा के इतना ऊपर रखते हैं एंड दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई वो चढ़ेंगे, अटैक करेंगे, तो क्या एट द सेम टाइम भाई अगर बॉल लूज होती है तो वो इतना जल्दी पीछे आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो फुल बैक्स इज द मेजर कंसर्न मेरे हिसाब से, सेंटर बैक्स इज नॉट दैट ला लीगा में एटलीस्ट दोस्तों इतना बड़ा मेजर पॉइंट या फिर कंसर्निंग पॉइंट फॉर मी। वहीं अगर हम लोग फुल बैक्स आपके सेंटर बैक्स पे आ जाए तो भाई मेरे हिसाब से जो करंट पेयरिंग है, 5 प्लेयर्स हैं हमारे पास अवेलेबल, जो कि 5 या 6 प्लेयर्स है जो कि भाई यहाँ पे सेंटर बैक्स खेल सकते हैं। एल्वारो कोर्टेस सबसे लो लेवल प्लेयर जो आपका एलसीबी पोजीशन खेल सकता है, क्रिश्चियनसन कैन प्ले इन दैट पोजीशन, जेरार्ड मार्टिन कैन प्ले इन एलसीबी पोजीशन। राइट हैंड साइड आरसीबी पोजीशन की बात करें तो कुबार्सी कैन प्ले, सबसे टॉप लेवल प्लेयर ऑब्वियसली इन द फूड चेन, देन बाई एरिक गार्सिया एंड देन यहाँ पे क्रिश्चियनसन कैन प्ले इन दैट पोजीशन अलॉन्ग विथ आपका यहाँ पे कुंडे। तो कुल मिला के 7 प्लेयर हो गए, नहीं 6 ही प्लेयर है वैसे तो, अगर कुंडे को क्रिश्चियनसन का अगर रोल को हम लोग देखा जाए तो कुल मिला के दोस्तों वी हैव इनफ स्क्वाड फॉर ला लीगा एंड दिस स्क्वाड कैन डोमिनेट ला लीगा भाई अगर हम लोग तमीज़ से खेलें। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन तो किसी के दिमाग में आ भी नहीं रहा होगा कि भाई अब हंसी फ्लिक किस तरीके से फुटबॉल खिलाने वाला है आने वाले सीजन में, बिकॉज सबको पता है कि भाई ये जो साइनिंग्स हुई हैं हाई लाइन के लिए हुई हैं, हाई लाइन को मेंटेन करने के लिए हुई है, हाई इंटेंसिटी गीगन प्रेसिंग को मेंटेन करने के लिए हुई है, एंड भाई यहाँ पे हंसी फ्लिक विल स्टिक टू हिज आइडिया, जहाँ पे भाई मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक सक्सेसफुल आइडिया है, हो सकता है पॉसिबली भाई ला लीगा में सक्सेसफुल अगेन अनदर सीजन यहाँ पे, जिसका तोड़ निकालना बहुत मुश्किल होगा सामने वाली टीम्स के लिए। अब देखो दोस्तों ये अच्छी बातें तो हो गई ला लीगा से रिलेटेड, बट यहाँ पे देखो एक मिनट, अब देखो दोस्तों ये अच्छी बातें हो गई हैं ला लीगा से रिलेटेड, बट जब सबसे बड़ा मुझे कंसर्निंग पॉइंट ला लीगा में ये लग रहा है कि भाई हम लोग ने अपने आप को लेवल को इम्प्रूव किया है, एथलेटिको की लेवल भाई बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं देख के तो लग रहा है उनका, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करी जाए दोस्तों सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है कि रियल मैड्रिड ने भी अपने लेवल्स को इंप्रूव किया और उन्होंने उन एरियाज़ को एड्रेस किया जहां उनको एक्चुअली प्रॉब्लम थी। द मेन आइडिया या फिर आप बात करें जो कॉमन आइडिया है रियल मैड्रिड एंड बार्सा जो शेयर करेगी कि भाई पॉइंट लूज़ नहीं करना है, किसी भी तरीके से दोस्तों पॉइंट लूज़ नहीं करना है, बिकॉज इस बार आपको ना वो नहीं मिलेगा जो कंफर्टेबल विंडो थी ना कि रियल मैड्रिड के पास 5 पॉइंट की एडवांटेज थी, उन्होंने लूज़ किया, आपने फिर 5 पॉइंट की एडवांटेज बनाई, फिर आपने लूज़ किया, फिर रियल मैड्रिड ने 3 पॉइंट की एडवांटेज बनाई, फिर आपने उनको पटकन ही दिया एंड भाई फाइनली आपने लीग डन किया। ये मुझे नहीं लगता इतना भाई टू एंड फ्रो वाला बैटल होगा, इसमें मुझे लगता है एक बार ही आपको चांस मिलेगा एक टीम से आगे जाने का एंड भाई उसके बाद लीग डन पॉसिबली दोस्तों हो सकती है, बट देन यू नेवर नो भाई कि ये फुटबॉल है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब मुंह मोड़े जरा सा चैंपियंस लीग की तरफ तो भाई यहाँ पे देखो प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। टॉप क्वालिटी फुटबॉल यूरोप में खेली जाती है और उनके बेस्ट टीम्स आती हैं यहाँ पे भाई चैंपियंस लीग में, भाई आपको खेलना पड़ सकता है पीएसजी से, आपको खेलना पड़ सकता था आर्सेनल से, भाई आपको खेलना पड़ सकता है बायर्न से। इस समय पे अगर मैं बोलूँ दोस्तों मुझे पर्सनली लग रहा है बार्सिलोना इज कंपीटिंग अगेंस्ट दीज 3 टीम्स। मेरे हिसाब से देखो मैं मानता हूँ कि भाई बार्सा शुड बी एटलीस्ट क्वालिफाइंग फॉर सेमीफाइनल इस पर्टिकुलर सीजन में जो आ रहा है विद द करेंट स्क्वाड अगेन, भाई इतना गोल होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम दोस्तों मैं इतना मतलब मेरे अंदर वो है सेंस है कि भाई अगर बाई चांस हम लोग लिवरपूल वर्सेस पीएसजी, आपको याद होगा भाई पिछले से पिछला सीजन वाला, अगर उस तरीके का भाई कोई फिक्सचर आ जाता है आपके सामने तो भाई देयर इज़ वेरी गुड चांस कि बार्सा बाहर भी हो सकती है। तो इसी वजह से दोस्तों चैंपियंस लीग इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, आपको कौन सी टीम आपको सामने मिल जाती है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। एंड अगर आपके बड़े थोड़ा सा फिक्सचर्स जो सही सेटअप हो जाए तो मिनिमम दोस्तों मेरे को लगता है बार्सा शुड क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, सपोज लवतारो के ऊपर बात करूँगा मैं, बट एक लेवल के लिए बोलें उस लेवल का स्ट्राइकर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हम लोग भाई यहाँ पे फाइनल के लिए जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि फाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। तो यस नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई ला लीगा में आपको कौन सरप्राइज कर सकता है इस पर्टिकुलर सीजन में। भाई 2 बड़े नाम मैं लूँगा स्ट्राइकर पोजीशन में,
एंड ये दो नए लड़के हैं भाई यहाँ पे डेफिनेटली, जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं भाई। यहाँ पे आपने ट्रॉय पैरेट को तो आपने देखा ही होगा भाई, एंड ही इज़ वेरी गुड भाई। अगर आप बात करें तो एटलीस्ट अपनी लीग में उसने बहुत बढ़िया किया, एंड उन्होंने ज्वाइन किया यहाँ पे रियल बेटिस को भाई। तो देर इज समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गाय, एंड देर इज दिस भाई अनदर प्लेयर रोबी उरे, जो कि यहाँ पे सीविया को ज्वाइन कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई यहाँ पे। तो अगर ट्रॉय की बात करी जाए तो लगभग उन्होंने 16 गोल मारे हैं पिछले 28 गेम्स में लीग के अंदर। एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे भाई रॉबी के बारे में, दिस प्लेयर इज मेरे हिसाब से दोस्तों एक बहुत ही अंडर डिस्कस्ड प्लेयर है इस समय पे। अंडर डिस्कस क्या है भाई, मैं ही बात कर रहा हूँ आई गेस यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्लेयर का अगर आप भाई रिकॉर्ड देखें पिछले 20 गेम में लालीगा, अपने लीग में, लालीगा नहीं, 20 गेम में 20 गोल मारे हैं। तो दोस्तों आप इस प्लेयर पे भी ज़रूर नज़र रखिएगा, रॉबी उरे डेफिनेटली इज़ अ गाय जिसको आपको देखना चाहिए। यहाँ पे अगर हम मिडफील्ड की बात करें दोस्तों, तो मेरे पास दो ही प्लेयर के नाम है जो कि आपको यहाँ पे दो नई साइनिंग्स बोलें, या फिर दो ऐसे प्लेयर जो अभी तक लालीगा में नहीं खेले हैं, काफ़ी सालों से नहीं खेले हैं। एक ऐसा प्लेयर भी है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। एक तो सर्जियो भाई, रेसिंग के सर्जियो भाई, बढ़िया प्लेयर है ऑलरेडी भाई, यू हैव सीन उसका गोल, क्रेजी प्लेयर भाई, दबा के बढ़िया, मतलब ये प्लेयर भाई बढ़िया कर सकता है। बट देन भाई अब ये रियल मैड्रिड के लिए साइन कर रहा है पॉसिबली दोस्तों यहाँ पे, तो फिर तो इसको साइड ही कर देते हैं क्योंकि ये तो फिर लालीगा में रहेगा नहीं। तो सेकंड गाय दोस्तों यहाँ पे जिस पे आपको नजर बना के रखनी चाहिए, दैट इज रॉड्री भाई। ऑब्वियसली भाई पेड्री वेड्री हैं यहाँ पे, बर्नार्डो सिल्वा विडबा हैं, बट मैं ये बोल के चल रहा हूँ भाई जो नए लोग आए हैं जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं, रॉड्री के लेवल्स भाई हम लोग देखेंगे क्रेज, मतलब सरप्राइज तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, रॉड्री सबको पता है कि उसका लेवल क्या है, बट पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा भाई, मुझे तो करेगा भाई रॉड्री बहुत ज़्यादा सरप्राइज। फुल बैक्स की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो अगेन आप लोग सरप्राइज ऐसे ना हो इस लिस्ट से, ग्रिमाल्डो इज देयर, हॉर्हे सलीना इज देयर फुल बैक्स में। एंड यहाँ पे दोस्तों मैं एक नाम लेना चाहूँगा जो कि इन सारे प्लेयर्स का माई बाप बन के निकल के आएगा, दैट इज कुकुरेला। इस सीजन का भाई बेस्ट फुल बैक बन के आएगा कुकुरेला, चाहे जिसमें आप भाई यहाँ पे कई सारे जो भी ऑलरेडी कंसेलो को भी ऐड कर लीजिए। मेरे हिसाब से दोस्तों कुकुरेला विल बी द बेस्ट आपका फुल बैक इन ला लीगा। अब यहाँ पे सेंटर बैक्स में दोस्तों मुझे कुछ दिखा नहीं, कोई ऐसा जमता हुआ प्लेयर नहीं दिखा। जॉन मार्टिन को मे भी एक बार को आप भाई यहाँ पे बोल सकते हो कि ही विल बी द गाय जिस पे नज़रें होनी चाहिए सेंटर बैक्स में, बट स्टिल दोस्तों मेरे हिसाब से इस एवरेज ही, मतलब बाकी सेंटर बैक्स रहे हैं। अब एवरेज इन द सेंस में नए प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे प्रोमोट होके आए हैं, फिर नई साइनिंग्स हुई हैं। यहाँ पे मैं कुबारसी, यहाँ पे मैं भाई आपके डीन हॉइजन, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारी के सारे जो मैंने नाम बताए, दीज आर न्यू प्लेयर्स जो कि जिन्होंने ला लीगा को ज्वाइन किया है, इधर दे गेट प्रोमोटेड और यहाँ पे भाई साइन करा गया। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ, जहां पे भाई सबसे बड़ी पॉजिटिव अपडेट दोस्तों मिल चुकी है, बार्सा के सारे प्लेयर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बार्सिलोना फैंस भाई, आप 2020 से दोस्तों हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। 2020 से ये रजिस्ट्रेशन का टंटा फंसा पड़ा था दोस्तों, एंड 2025 वाज द लास्ट सीजन जब बार्सा स्ट्रगल करी है। पॉसिबली दोस्तों 2027 की समर में भी स्ट्रगल कर सकते हैं हम लोग, बट भाई ठीक है, आई जस्ट कंटिन्यू एंड बी हैप्पी भाई कि इस सीजन में एक भी प्लेयर दोस्तों बिना प्रॉब्लम के भाई अपन लोग रजिस्टर कर चुके हैं, और अभी तो पूरा एक दिन बचा है भाई मैच के लिए। दैट इज क्रेजी भाई। अगली न्यूज़ दोस्तों या फिर अपडेट, लाउतारो इज इम्पॉसिबल भाई। अगर एल्वारेज इम्पॉसिबल है तो उतना ही इम्पॉसिबल लाउतारो है। प्रेसिडेंट से लेके भाई क्लब के हर किसी इंटर के जो भी मैनेजमेंट है उन्होंने बोल दिया है उंगली भी मत कर देना इस प्लेयर की तरफ, तो छोड़ देते हैं लाउतारो को, वैसे भी मुझे बहुत पसंद है नहीं। अभी दोस्तों हेक्टर फोर्ड की डील हो रही थी, तो यहाँ पे सेरू गुरासी के ऊपर नज़र डाली गई कि क्या हम लोग उसको ले सकते हैं। तो इस पर रिपोर्ट्स आ रही है दोस्तों कि 30 मिलियन का उसका रिलीज क्लॉज है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों 30 मिलियन का कोई रिलीज क्लॉज नहीं सेरू गुरासी का, उसका उसमें 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, आई थिंक 6 क्लब के लिए, जिसमें बार्सा भी इंक्लूडेड है। और ये 30 मिलियन का रिलीज क्लॉज होता है कैसे बनाया इन लोगों ने, आपको जो बनाया जा रहा है, आप लोगों का काटा जा रहा है, उसमें हेक्टर फोर्ड की फ़ी भी इंक्लूड करी जा रही है। तो मतलब आपको अगर आप हेक्टर फोर्ड देते हो उनको 20 मिलियन, वो रिड्यूस कर लीजिए एंड देन 30 मिलियन बनता है। तो या लॉजिकली अगर आप देखें, मैथमेटिकली देखें तो आपको सेरू गुरासी 30 मिलियन का तो पड़ेगा, बट यहाँ पे 20 मिलियन आप हेक्टर फोर्ड में लूज भी तो कर रहे हो। एंड डू यू थिंक कि भाई 50 मिलियन सेरू गुरासी पे खर्च करने के लिए एक सही अमाउंट है? मेरा राय पता क्या है, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों मत खिलाओ भाई, मत लो स्ट्राइकर आप सेरू गुरासी पे मत जाओ। 30 मिलियन जब मैंने पढ़ा था मैंने बोला भाई स्टील डील है, लेट्स गो।
बट देन भाई आई रियलाइज कि भाई यहाँ पे हेक्टर फोर्ट इन्वॉल्व हो रहा है। मैंने देखा कि भाई उसका रिलीज क्लॉज 50 मिलियन है। ये तो भाई अलग ही कहीं से खबरें फैला रखी हैं यहाँ पे। तो यस भाई, इट्स नॉट अ गुड डील भाई। 50 मिलियन इज़ नॉट अ गुड डील सेरू गुरासी के लिए। एंड अगर हम लोग उसको लेके आते हैं भाई 30 मिलियन में अगर मिल जाता है तो तब तो भाई बढ़िया हो जाएगा। आखिरी न्यूज़ दोस्तों हमजा से रिलेटेड है भाई। हमजा ने प्री सीजन में बारसा के जो मैनेजमेंट है, हंसी फ्लिक, डेको, सबको इम्प्रेस कर दिया है। और इम्प्रेस इतना कर दिया है दोस्तों, फटके 4 हो गई है बारसा मैनेजमेंट की कि भाई कोई ठाप ना ले जाए इस भाई बंदे को। भाई 18 साल से ऊपर का है, अगले साल पता चला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया इसने तो। और यहाँ पे भाई उसको परमानेंट तो हमने कर ही दिया है, कर ही देंगे इसके बाद। एंड साथ में बताया जा रहा है 15 मिलियन का रिलीज क्लॉज सीधा 150 मिलियन का हो जाएगा दोस्तों। 150 मिलियन का भाई रिलीज क्लॉज हो जाएगा। हमजा का सैलरी ऑब्वियसली उसकी बेटर होगी, बट भाई यहाँ पे आई बिलीव दोस्तों, मतलब देखो मेरे को थोड़ा, मैं ना हमजा को उतना रेट नहीं कर रहा था। रेट इन द सेंस कि बारसा टाइप, रेडी टाइप नहीं बोल रहा था मैं उसको। बट आई रियलाइज दोस्तों उसका जो प्री सीजन गेम्स देख के कि भाई ठीक है यार, 20-25 मिनट हर गेम में हमजा आ सकता है। एंड ही कैन प्ले दोज क्रूशल मिनट्स भाई यहाँ पे। एंड कुछ छोटे गेम्स में हम लोग उसको स्टार्ट भी दे सकते हैं। तो ही इज़ डेफिनेटली गुड इनफ। सेकंड चॉइस तो नहीं बोलूंगा मैं, बट थर्ड चॉइस बोल सकता हूँ। बट अपने पास फर्स्ट चॉइस तो है ही नहीं, तो सेकंड चॉइस तो भाई बन ही सकता है ना भाई, अगर रफीनिया खेलता है 9 पोजीशन में। बट दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों की क्या राय है, बारसा कहाँ फिनिश करेगी ला लीगा में एंड चैंपियंस लीग में? हु विल बी योर बेस्ट फॉरवर्ड, मिडफील्डर, फुल बैक, सेंटर बैक? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। कोई प्लेयर आपको इंप्रेस करने वाला है तो उसका नाम भी ज़रूर डाल दीजिएगा दोस्तों कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।